आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल और वेन्यू पर सस्पेंस अभी बरकरार है। आईसीसी ने कार्यकारी बोर्ड के मीटिंग में मोहसिन नकवी से साफ साफ कह दिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या तो हाइब्रिड मॉडल को अपनाए या फिर टूर्नामेंट से बाहर होने के लिए तैयार रहे। पीसीबी चीफ नकवी हाइब्रिड मॉडल पर राजी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। पीसीबी के सबसे बड़ी शर्त यह है कि आईसीसी अपने राजस्व में पाकिस्तान के हिस्से में को 5.75% से बढ़ा दे। कुल मिलाकर आईसीसी से हर कोई राजस्व चाहता है। आईसीसी के इस राजस्व में बीसीसीआई का सबसे ज्यादा 38.50% यानी लगभग 1953 करोड़ रुपए सालाना हिस्सा मिल रहा है, जबकि एसोसिएट देशों की हिस्सेदारी 11.19% है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को हर साल 6.89%, 6.25% और 5.75% हिस्सा मिल रहा है। देखा जाए तो पाकिस्तान के हिस्से में हर साल करीब 291 करोड़ रुपए आ रहे हैं। पाकिस्तान को जो हिस्सेदारी मिल रही है उस पर वो हर दम रोता रहता है। भारत को पाकिस्तान की तुलना में 7 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है। अब पीसीबी चाहता है कि आईसीसी के राजस्व में उसका हिस्सा 5.75% से बढ़ाया जाए, जो फिलहाल मुमकिन नहीं दिखता है। पीसीबी अगर राजस्व हिस्सेदारी में इजाफे पर अड़ा रहता है तो आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी को पाकिस्तान के बिना आयोजित करा सकता है। तो देखिए किस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी पर लगातार पाकिस्तान जो है वो अपने मंसूबे किस तरीके से दिखा रहा है। कभी कोई शर्त, कभी कोई शर्त, और हिफाजत के लिए पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हैं खेल संपादक मनोज जोशी जी। मनोज जी, देखिए पाकिस्तान का रोना जो है वो खत्म ही नहीं होता है, चाहे मुद्दा कोई भी हो, पाकिस्तान हमेशा रोता रहता है। और अब यहाँ पर भी देखिए जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी को वो अपने यहाँ करवाना चाहता है, मेजबानी उसका करवाना चाहता है, ऐसे में अगर बात की जाए तो आतंकवाद के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है, और मांगे उसकी बड़ी बड़ी हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगर आईसीसी जो है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखता है, पारदर्शिता है, उसने अपने जो कुछ मानदंड स्थापित किए हैं उसके अनुकूल ही रेवेन्यू का जो आपने जिक्र किया, रेवेन्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसमें आपकी हिस्सेदारी कितनी है, आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके हिसाब से आपको वो धनराशि मिलती है। इतना ही नहीं बल्कि उसमें व्यूअरशिप भी देखी जाती है, आपका टीम का परफॉर्मेंस भी देखा जाता है, आईसीसी की रैंकिंग भी देखी जाती है, जो दुर्भाग्य से मैं कहूंगा पाकिस्तान की बहुत नीचे है। एक वनडे को छोड़ दें तो टेस्ट में और टी20 में पाकिस्तान 7वें नंबर पर है, जबकि भारत टेस्ट में दूसरे नंबर पर है, लेकिन वनडे और टी20 में नंबर 1 है। दुनिया की नंबर 1 टीम है भारत। और डब्ल्यूटीसी की बात करें तो उसमें भी भारत नंबर 1 है, वहां पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। जब आपका ना परफॉर्मेंस है, ना आपकी हिस्सेदारी है, और व्यूअरशिप भी उतनी ज्यादा नहीं है आपकी, और आईसीसी के टूर्नामेंट्स में आपका परफॉर्मेंस भी अगर आप देखें तो एक टी20 वर्ल्ड कप में आपका जरूर 2022 में आप फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन उसके अलावा हम तो चैंपियन भी बने हैं। आपको चैंपियन बने हुए, वर्ल्ड कप जीते हुए 15 साल हो गए हैं। 2009 में आपने आखिरी बार खिताब जीता था। तो कोई बेस तो होना चाहिए ना आपकी धनराशि बढ़ने का। अब हमेशा तो सौदेबाजी से बात नहीं बन सकती कि आप मेजबानी के राइट्स लें और उसके बाद सौदेबाजी करें और फिर अपनी धनराशि जो है पिछले दरवाजे से उसको बढ़वाएं। लेकिन ओपनली ऐसा संभव नहीं है। वो एक आईसीसी फंसा हुआ था क्योंकि उसने ब्रॉडकास्टर के साथ एक कमिटमेंट किया हुआ था, जिससे उसकी धनराशि बढ़ाई गई। लेकिन अब अगर आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं तो अपने आप में जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बराबर चाहता है, 5.75%, जबकि उसको जो मिलता है 5.6% मिलता है, जो 291 करोड़ बनता है। 291 करोड़ की धनराशि कम नहीं होती। लेकिन आप क्योंकि ये देखते हैं कि भारत को क्योंकि 38.38% मिलता है, तो भाई उसके हिसाब से काम भी करो, परफॉर्मेंस भी करो, आप डब्ल्यूटीसी में परफॉर्म करो और साथ में हिस्सेदारी अपनी बढ़ाओ, आप अपना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करो, आपका भी हो जाएगा। कोई आईसीसी को कोई दुर्भावना थोड़ी है आपसे। जी
बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से मनोज जी यहाँ पर मोहसिन नकवी ने कहा है कि हम वही करेंगे जो क्रिकेट के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, सबको फायदा होगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन हाइब्रिड फॉर्मूला पर वो अपनी शर्तें जिस तरीके से रख रहे हैं, उन्हें पता है कि ये शर्तें वो हैं जो इस वक्त मानी नहीं जा सकती हैं, और ऐसे में ऐसी शर्तें रख के वो हाइब्रिड फॉर्मूला पर राजी होने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान का गौरव है वो भी सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन किया वही जाना चाहिए जो क्रिकेट के लिए और सभी देशों के लिए उचित हो। देखिए, कहने में और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए कितनी उनके नेक इरादे हैं, लेकिन आप अपनी आवाम के प्रति तो निष्ठावान बनिए पहले। आपकी आवाम जो है, जो पलकें बिछाए हुए इंतजार कर रही है भारत पाकिस्तान के मुकाबले का, उनका कोई दोष नहीं है। वो बहुत क्रिकेट की अच्छी समझ रखते हैं, क्योंकि आप उनसे चुनकर आए हैं, उन्होंने आपको वोट दिया है, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वहां के। और आप अपनी आवाम को आपने ये कहा कि 2031, जो उनको पूरे मीडिया के हवाले से जो उन्होंने खबरें फैलाई हैं कि 2031 तक भारत में जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स होंगे उसमें हाइब्रिड मॉडल होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई हम आपको बताते हैं, सच्चाई ये है कि सिर्फ 3 साल का एग्रीमेंट हुआ है, और 3 साल में जो टूर्नामेंट प्रभावित होंगे उसमें सिर्फ एक 2026 का वर्ल्ड कप है और एक महिलाओं का टूर्नामेंट है। और महिलाओं में पाकिस्तान की क्या स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। बिना किसी की अवमानना किए हुए महिलाएं जो है, हम उनका भी आदर करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हों, लेकिन उनका स्तर जो है अगर आप देखेंगे विश्व स्तर से बहुत नीचे है, बिल्कुल शैशव अवस्था में है वहां की महिलाएं। लेकिन अगर आप आईसीसी टूर्नामेंट की बात करते हैं, पुरुषों के टूर्नामेंट की बात करते हैं, तो उसमें 2026 के वर्ल्ड कप की अगर आप बात करें तो भारत ने तो कभी कहा ही नहीं कि आप हमारे यहाँ आकर खेलिए। हम तो प्लान बी लेकर चलते हैं अपने साथ में। श्रीलंका हमारा को होस्ट है, आपको हिंदुस्तान में डर लगता है, आप खेल लीजिए, श्रीलंका में खेल लीजिए। लेकिन उसने जो शर्तों वाली जो बात कही थी, दूसरी बात भी मैं आपको क्लियर कर दूं, उसने कहा था कि कोलंबो में फाइनल होना चाहिए। अगर हम फाइनल में पहुंचते हैं या सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, आप भारत की बराबरी कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने इस तरह की शर्तें रखी हैं। पाकिस्तान की बातें, इस तरह की शर्तें कबूल नहीं की गई हैं। बीसीसीआई ने सिरे से खारिज कर दिया है। जब बीसीसीआई ने खारिज कर दिया तो अपनी आवाम को मीडिया के जरिए ये क्यों प्रचार कर रहे हैं कि हमने 2031 तक जो है हमारी जीत हुई है, हमने हाइब्रिड मॉडल हर जगह लागू कर दिया है, करवा दिया है, हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे। ठीक है, आप हिंदुस्तान मत जाइए, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि हम जहां भी खेलेंगे, क्योंकि 2000 जो बाद में जो एक वर्ल्ड कप होना है, 2030 का वर्ल्ड कप है, जो भारत और बांग्लादेश मिलकर करा रहे हैं, तब भी उन्होंने कहा था कि हम ढाका में फाइनल खेलेंगे या सेमीफाइनल खेलेंगे अगर पाकिस्तान पहुंचता है, जबकि ऐसा भी कुछ नहीं है। ये सारी बातें छलावा है, झूठ है, और अपने अवाम को बरगलाने की ये कोशिश है। जी बिल्कुल मनोज जी, एक और बड़ा अपडेट है इस मामले पर, उस पर भी आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। चैंपियंस ट्रॉफी विवाद पर शोएब अख्तर ने भी अपना बयान दिया है। भारत के खिलाफ शोएब अख्तर के बोल बिगड़ते नजर आए इस बयान में। भारत में खेलो और वहीं उन्हें मार के आओ, ये कहा है। भारत के फैसले से तिलमिलाए हुए हैं शोएब अख्तर। भारत ने पाकिस्तान जाने से इनकार किया था और इसके बाद ये शोएब अख्तर का बयान सामने आया है। मनोज जी देखिए, खिलाड़ी जो कि वर्षों इस खेल में रहा, और जब वो दूसरे खिलाड़ियों के लिए इस तरीके से, दूसरे देश के लिए इस तरीके से बयानबाजी करेगा, तो यहीं से मंशा जो है वो पाकिस्तान की साफ हो जाती है। तस्वीरें तो बयां कर ही रही हैं हालात वहां के, लेकिन वहां के खिलाड़ियों की सोच जरा देखिए, किस तरीके के बयान वो दे रहे हैं। और क्या कहा है कि वहीं पर जाओ, खिलाड़ियों को मार के आए। कितनी बार जीता है पाकिस्तान भारत से, जो इस तरीके के बोल अब बोले जा रहे हैं? वो सिर्फ 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसका हवाला देते हैं पाकिस्तान में, या 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का हवाला देते हैं कि हमने हिंदुस्तान को हराया। भैया, आपने 2 बार हराया, हमने 16 बार हराया। आप अपने घर में इनके कोई छोटा बच्चा हो जो पहली दूसरी जमात में पढ़ता हो, दूसरी क्लास में पढ़ता हो, उससे भी अगर पूछ लेंगे ना तो वो भी बता देगा कि 16 का आंकड़ा 2 के आंकड़े से कहीं बड़ा होता है। 16 बार पिटना और 2 बार जीतना, कितना बड़ा अंतर है। लेकिन खैर, शोएब अख्तर ने के शब्द गलत हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इसका जवाब, वो कहना शायद ये भी हो सकता है चाहते हो कि भाई आप भारत को हरा कर आइए। ठीक है भाई, हर टीम कोई किसी टूर्नामेंट में उतरती है तो हारने के लिए तो नहीं उतरती ना, जीतने के लिए उतरती है। अगर वो ये कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान को हराओ, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारे प्लेयर्स भी यही कहते हैं, हम भी जीतने के लिए जाते हैं। अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल से खेलता है और भारत को हराने की मंशा रखता है तो कोई बुराई नहीं है। स्वस्थ प्रतियोगिता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा मैदान में। वहां कोई जुगाड़बाजी नहीं चलती, जो यहाँ पर्दे के पीछे के जो खेल होते हैं वो क्रिकेट के मैदान में नहीं खेले जाते। जी
बिल्कुल। और वहीं अगर बात की जाए मनोज जी, तो देखिए जिस तरीके से मोहसिन नकवी ने जो बयान दिए हैं, वो भी बयान अगर सुने जाए तो कई बातें उसमें भी निकल कर आती हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत खेलने के लिए जाए, लेकिन भारत पाकिस्तान खेलने के लिए ना आए, ये तो गलत बात है। एक तरफा चीजें नहीं होनी चाहिए, दोनों को बराबर रखना चाहिए। उनसे कोई ये तो पूछे कि जो आप बात कर रहे हैं कि दोनों तरफ चीजें रखनी चाहिए, क्या व्यवस्थाएं हैं पाकिस्तान में खिलाड़ियों के लिए? अगर पाकिस्तान में खिलाड़ी जाते तो यहाँ पर तो उनकी जान पर बना आती है, क्योंकि 2009 में भी जब 2012 की अगर बात 2009 की अगर बात कर ली जाए तो उस वक्त भी श्रीलंका के खिलाड़ियों पर जो है हमला हुआ था, बिल्कुल उसी स्टेडियम के पास जिस स्टेडियम में ये खेल खेले जाने हैं। तब भी आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया था, और ऐसे में व्यवस्थाएं उनकी कुछ नहीं। हाल ही में एक जहां पर खिलाड़ी रुके हुए थे वहां पर आग लग गई थी, उस होटल में आग लग गई थी। वहां पर 26/11 के जो आतंकी हैं, जो मोस्ट वांटेड आतंकी है, मास्टरमाइंड है, वो खुलेआम वहां पर जनता को संबोधित करते हुए घूम रहे हैं। तो ऐसे में ये बयानबाजी जो दे रहे हैं, क्या इससे पहले वो अपने पाकिस्तान की व्यवस्थाओं पर झांक कर नहीं देख रहे हैं क्या? देखिए, ये सारी चीजें जितनी आप बता रहे हैं पाकिस्तान को भी पता है, लेकिन अगर कहते हैं ना कि अगर आप सो रहे हो तो आपको जगाया जा सकता है, लेकिन और मेरा म्यूजिक नॉइज ईयरबड आल्सो अवेलेबल ऑन सेप्टो, क्योंकि वो खुद राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनकी पार्टी का जनाधार कम होता जा रहा है। इमरान खान की पार्टी वहां उभर कर सामने आ रही है, उसके प्रति लोगों की संवेदनाएं बढ़ रही हैं। तो वो एक अवाम को खुश करने के लिए उन्होंने इस तरह की शगुफे छेड़े हैं, और इस तरह की जो बयानबाजी वो कर रहे हैं, बराबरी का दर्जा, देखिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई जो हिंदुस्तान को है वो पाकिस्तान को। लेकिन अब सवाल है कि जब आपकी जो भागीदारी है वो आपके रेवेन्यू मॉडल में कुछ है ही नहीं, चौथे नंबर पर है, तो आपको चौथे नंबर के हिसाब से पैसा मिलता है। आपका परफॉर्मेंस उसमें एक क्राइटेरिया है, परफॉर्मेंस आपका भारत के मुकाबले में कहीं कम है, ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले कहीं कम है। जो आप ऑस्ट्रेलिया के बराबरी की बात करते हो कि ऑस्ट्रेलिया को जो पैसा मिलता है उतना पैसा उनको भी मिलना चाहिए। जो व्यवस्थाओं की आपने बात की है, 90 के दशक में जब कृष्णामाचारी श्रीकांत की टीम गई थी पाकिस्तान के दौरे पर, तो कराची में क्या हुआ था, उनकी कमीज फाड़ दी थी एक दर्शक ने आकर। वहां आपकी सुरक्षा कहां चली गई? आप सुरक्षा का हवाला देते हैं कि आपको हम एक प्रेसिडेंशियल लेवल की सुरक्षा देंगे, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप तो अपने नागरिकों की सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं उस हिसाब से। जो इस्लामाबाद में हुआ, जो रावलपिंडी में हुआ, ठीक है वहां आप काफी कुछ थम गया है, बहुत जेल में ठूस दिया गया है वहां लोगों को, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को थोड़ा अपने अंदर भी झांकना चाहिए। कोई इसमें बुराई नहीं है, आप अपनी व्यवस्थाओं को ठीक कीजिए। अव्यवस्थाएं कहाँ नहीं होती, हर जगह होती हैं, लेकिन उनको दुरुस्त कर लिया जाना कोई बुरी बात नहीं है। आप सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तो उस पर थोड़ा सा विचार उनको करना चाहिए, बयानबाजी से बचना चाहिए। ऊपर से सुनने में बातें बहुत अच्छी लगती हैं कि जैसा हिंदुस्तान के साथ बर्ताव हो वैसे हमारे यहाँ भी हो, वैसे पाकिस्तान के साथ भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं होना चाहिए। लेकिन आप उसके लिए अपनी जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त तो पहले कीजिए। बिल्कुल, आपने मनोज जी बिल्कुल सही कहा। और अपने हालात को पहले बेहतर कीजिए, उसके बाद जो है शर्तों के साथ आप आ सकते हैं। जब काबिलियत होती है तभी शर्तें जो है वो लागू की जा सकती है, वरना शर्तें लागू करने का कोई हक नहीं होता है। लेकिन अगर एक छोटा सा जवाब इसमें दीजिएगा, समय की कमी है, ये भी बताइएगा जाते जाते कि आगे क्या कुछ फैसला जो है इन बैठकों में हो सकता है, किस तरीके से रुख जो है वो देखा जाएगा आगे? अच्छा सवाल है, अपडेट मैं आपको दे देता हूं। 6 तारीख जो है 6 दिसंबर मुकर्रर की गई है, जिस दिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का भारत का मुकाबला होना, उसी दिन जो है एक मीटिंग होगी। उसमें ये ब्रॉडकास्टर के साथ मीटिंग है, आईसीसी पीसीबी और इन सब की, और उसमें ये तय किया जाएगा शेड्यूल को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी का। और हो सकता है कि 6 तारीख के 1 या 2 दिन के बाद शेड्यूल भी आ जाए। सारी व्यवस्थाएं सब कुछ ठीक हो जाएंगी और चैंपियंस ट्रॉफी होगी, क्रिकेट की जीत होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए, विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।